कल मैंने आपको प्रेशर लेक दिखा दिया था और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया और पंडित जी से हमने खास बातचीत भी की सब। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो अगर किसी ने आपने प्रेशर लेक आना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। रूम्स वगैरह यहाँ पे रूम्स का भी सिस्टम है और टेंट का भी सिस्टम है और मड हाउस हैं जो कि बहुत आजकल पॉपुलर हैं। मड हाउसेस में भी आप रुक सकते हो। तो ये बॉक्ची रिज़ॉर्ट है, अगर आप सामने देखो वो बॉक्ची रिज़ॉर्ट है। तो ये पहाड़ के बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस है, ट्रैक करके आना पड़ेगा। हार्डली 100 मीटर होगा। तो साथ में यही है। अब मैं आपको आओ चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बॉक्ची रिज़ॉर्ट। तो दिखाते हैं आपको बॉक्ची रिज़ॉर्ट। ये मड हाउस। सबसे पहले तो इनके ओनर से बात करते हैं। आशु गुप्ता जी हैं यहाँ पे जो ये सारा मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हेलो सर, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो ये बॉक्ची रिज़ॉर्ट के ओनर हैं आशु गुप्ता जी। तो ये बेसिकली मड हाउस था जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। तो ये सारा इसका आउटर व्यू सारा। तो एक बारी मैं आपको बैक कैमरा करके भी दिखाता हूँ प्रॉपर। आशु जी एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये मैं रिज़ॉर्ट के जो आउटर गैलरी का व्यू बताऊँ तो ये एक गैलरी का व्यू है जहाँ पे मड हाउस है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे मिलता है। तो ये सारा मड हाउस। चलो आओ अंदर चलते हैं, एक बारी अंदर जाके आपको दिखाते हैं सारा। तो ये बिल्कुल मड हाउस। हेलो आशु जी। तो ये सारा मड हाउस बना हुआ है ना। तो ये सारा जैसे मिट्टी की चुनाई की हुई है सारी, है ना? जो गोबर की आती है ना। ओके ओके ओके। उसकी ये सारा हो रखा है। तो ये सर्दियों में गर्म रहता होगा और गर्मियों में ठंडा रहता होगा। हाँ, मतलब कि जो ट्रेडिशनल हाउसेज होते थे पुराने टाइम में होते थे। राइट। तो ये देखो, ये पूरा आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरा लक्कड़ और इससे बनाया गया है और ये मड हाउस सारा। तो एक बारी मैं इसका वॉशरूम भी दिखाता हूँ आपको। तो वॉशरूम बाथ टब भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो किसी ने अगर हॉट बाथ करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके बाद ये सीढ़ियाँ टोटल जैसे हम कह सकते हैं कि लक्कड़ की सीढ़ियाँ हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे आप एक आके रह सकते हो। तो एक बिल्कुल अलग ही फीलिंग आती है आपको यहाँ पे। तो ये आपका बेडरूम होगा। तो ये सारा मड हाउस का, ये उसकी छोटी छोटी विंडोज़ जिसको आप कह सकते हो। तो बहुत एक अल्टीमेट व्यू दिखता है यहाँ पे। पीछे उन्होंने वो बैक लैंप भी लगा के रखे हुए हैं ना। तो मुझे लगता है रात को यहाँ पे एक अल्टीमेट व्यू होगा। तो ये था आपका मड हाउस। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट जो इनका प्राइम एरिया है वो है टेंट है जिसमें आप यहाँ पे रह सकते हो। तो ये इसका सिटिंग का एरिया, ये टेबल्स वगैरह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेंट हाउस की तरफ। तो ये टेंट हाउस। तो ये सारे, ये एक 4 टेंट हाउस का अलग से सेपरेट एरिया बना के रखा हुआ है। तो एकदम आपको एक ऑफ रोडिंग ऑफ कैंपिंग वाली फीलिंग पूरी आएगी। अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो ये बेसिकली आपका टेंट हाउस है और ये बहुत ही सुंदर बेड्स लगे हुए हैं, ग्रीन कारपेट। और ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली होते हैं। आपको जितनी मर्जी ठंड है, -10 -15 डिग्री में भी आपको बिल्कुल वो वार्म रखते हैं। तो ये सारे टेंट हाउस, इसको आप प्रॉपर जैसे ये एक बंद किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर सकते हो रात को सोने के टाइम पे। सिक्योर है बिल्कुल यहाँ पे, बिकॉज ये इनकी फार्मिंग है नीचे और ये सारा व्यू है। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ये बिल्कुल अल्टीमेट व्यू दिखेगा, जिसको आप नेचर को एक बेस्ट व्यू दिखेगा आपको। और ये इसके जॉइंट वॉशरूम्स हैं। तो यहाँ पे ये नहाने का एरिया हो गया टेंट का। तो एक ऑफ रोडिंग वाली फील। और ये आपका वॉशरूम हो गया प्लस वॉश बेसन हो गया। तो अब चलते हैं होटल की और होटल दिखाते हैं। ये रूम्स दिखा दिए आपको। अब हम चलते हैं और होटल का व्यू देखते हैं। जो होटल है वो बिल्कुल आपका, ये जो मड हाउस है ये रहा मेरे टेंट हाउसेस। तो होटल बिल्कुल उसके बाजू में है, ऊपर कोई है। तो अगर कोई कंफर्टेबल है टेंट हाउस में रहने के लिए तो टेंट हाउस में रह सकता है, अदरवाइज़ वो होटल को भी प्रेफर कर सकता है। तो ये इसकी एंट्रेंस है। तो ये नीचे सारा इन्होंने लाइक खाने पीने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। कोई भी वॉकिंग्स भी आके यहाँ पे लंच और डिनर कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू। यहाँ पे किचन है और रिसेप्शन का एरिया है।
गूगल पे वगैरह सब कुछ ये पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ पे प्रॉपर इनके सारे प्रपोजल्स वगैरह जो भी हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस वो सारी लगी हुई हैं। तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रूम्स वगैरह यहाँ के। तो काफ़ी इम्प्रेसिव रूम्स हैं यहाँ के। तो ये रूम्स जो कि फैमिली सूट है यहाँ पे, तो डबल बेड, 2 आपको डबल बेड मिल जाएंगे। तो अगर 2 फैमिलीज़ ने इकट्ठा रहना है तो वहाँ पे आप रह सकते हो। ये इसका वॉशरूम, तो रूम साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे केटल्स वगैरह, ये इनके बहुत ही वॉशरूम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये बाहर का एक बहुत ही अल्टीमेट व्यू जिसको आप कह सकते हो कि दिखता है यहाँ से। आप अगर आप, ये इनकी गैलरी है, तो यहाँ से भी एक अल्टीमेट व्यू दिखेगा आपको नेचर का। ये आपको मैंने डबल बेडरूम दिखा दिया, फैमिली सूट दिखा दिया। तो ये एक सिंगल फैमिली के लिए बेडरूम। तो ये काफ़ी ऊपर इंटीरियर वगैरह भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, डाउन सीलिंग वगैरह। ये वॉशरूम, टीवी, सारी चीज़ें। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक अल्टीमेट व्यू है। यहाँ पे प्रॉपर टेबल्स, अगर आपके मॉर्निंग में आपने लंच वगैरह, आपने ब्रेकफास्ट करना है बिल्कुल नेचर के सामने, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये वही वाला टेंट एरिया, बिल्कुल होटल से नीचे आपको ये टेंट एरिया और मड हाउस दिखेगा। तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। अगर किसी ने भी आना है यहाँ पे प्राशर लेक, तो आप यहाँ पे बॉक्ची रिजॉर्ट है, तो यहाँ पे रुको और इन्जॉय करो। अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो इन्होंने काफ़ी सिक्योर किया हुआ है। तो सामने CCTV कैमरेज भी लगे हुए हैं जो 24 घंटे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में यहाँ पे आप रह सकते हो। और ओनर हमेशा यहीं पे होते हैं। तो मेरे हिसाब से जब ओनर आपका यहीं पे होगा, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और फूड यहाँ का बिल्कुल अल्टीमेट है।